मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि फ्रेडी एक कैफे में बैठा हुआ है और एक लड़की का इंतजार कर रहा है। वो उस लड़की से बात करने लगता है, जहां वो लड़की उससे पूछती है कि आप 5 साल से उस मैट्रिमोनियल साइट पे हैं, इसके बावजूद अभी तक आपको कोई अपना परफेक्ट मैच नहीं मिला। फ्रेडी उससे कहता है, मैं काफ़ी डेट पे गया पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच वो बार बार उस लड़की के चेस्ट की ओर देख रहा होता है और वो लड़की ये चीज़ नोटिस कर लेती है। वो फ्रेडी से ये बोल करके वहाँ से चली जाती है कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है, वो बाद में बताएगी कि आगे क्या होना है, लेकिन असल में उसने फ्रेडी को रिजेक्ट कर दिया होता है। फ्रेडी अपने घर जाता है, जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला रहता है। उसके साथ उसका पेट कछुआ, जिसका नाम उसने हार्डी रखा है, रहा करता था। हमें देखने को मिलता है कि फ्रेडी की एक क्लिनिक भी है, जहाँ पे वो डेंटिस्ट के तौर पे काम करता है और बहुत ही फेमस क्लिनिक है। वहाँ पे खूब सारे पेशेंट आया करते थे। उसकी लाइफ काफ़ी एबनॉर्मल सी थी, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। इस बीच वो अपनी एक आंटी के साथ जाता है अपने दोस्त की शादी। इस बीच वहाँ पे उसको एक लड़की दिखाई देती है। उसके बगल में बैठी आंटी उससे कहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की तुम्ही को देख रही है। फ्रेडी उस लड़की के पास जाता है बात करने के लिए, जहाँ पे वो लड़की उससे कहती है, नहीं, मैं आपको नहीं देख रही थी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तभी वहाँ पे उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है, जिसका नाम रुस्तम होता है और उस लड़की का नाम काया होता है। रुस्तम गुस्सा करके फ्रेडी को धक्का दे देता है और फ्रेडी नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो काया को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। फ्रेडी रात में घर में सो रहा होता है, जहाँ पे वो काया को भूल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो उसको काफ़ी सुंदर लग गई होती है। अगले दिन जब वो क्लिनिक पे जाता है तो वहाँ पे पेशेंट्स में से एक काया भी होती है और वो वहाँ पे अपने एक दांत को निकलवाने के लिए आ रही होती है, क्योंकि उसके दांत में काफ़ी पेन होता है। उसको देखने के बाद फ्रेडी काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, हम आज आपका एक्सरे लेंगे और कल आपका दांत निकाल दिया जाएगा। एक्सरे लेने के बाद वो उसको वहाँ से भेज देता है और फ्रेडी उसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगता है। अगले दिन जब काया आती है तो उसको बेहोश करता है और इसके बाद वो अपने साथी डॉक्टर से कहता है कि आप थोड़ी देर चाय पी लीजिए जा करके, और उसके बाद वो उसके होंठ के पास जा करके उससे आई लव यू कहता है। इसके बाद वो लोग उसके दांत को निकाल देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि काया अपने घर पहुंचती है और उसके घर का पता जान करके फ्रेडी भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसको बाहर खिड़की से देख रहा होता है। इस बीच काया का हस्बैंड रुस्तम गुस्सा करके उसके ऊपर हाथ छोड़ देता है और वो काफ़ी देर उसको मारता है। वहीं फ्रेडी को लग रहा होता है कि काया आराम कर रही है, तभी वो खिड़की से देखता है तो काया के ऊपर तमाचे चल रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी में ही बैठा रहता है और देखता है कि कैसे काया को ढेर सारी मार पड़ रही है। उसने काया को अगले दिन बुलाया होता है चेकअप के लिए, लेकिन काया वहाँ पे आती नहीं है। वो अपने स्टाफ से कहता है कि उनको फ़ोन करके बुलाइए, उनके दांत में इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन काया फ़ोन नहीं उठाती है। इसके बाद वो फिर से उसको फ़ोन करता है, वो फ़ोन उठा लेती है और उससे वो कहता है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। काया उसको काफ़ी मना करती है, जिसके बाद फ्रेडी उससे कहता है, आप एक पार्क में मिल जाइए, मैं वहीं आकर के आपके दांत का चेकअप कर लूँगा। फ्रेडी जाता है काया के पास पार्क में मिलने के लिए। वहाँ पे वो उसको आइसक्रीम खिलाता है और उससे पूछता है, ये सब आपके साथ क्या हुआ। काया उसको बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा और वो बिना रीज़न के ही कभी कभी मारा करता है उसको। इसके बाद फ्रेडी को काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो उससे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था, क्योंकि अभी वो सिर्फ 2 ही 3 दिन से उससे मिल रहा था। रात को फ्रेडी जाता है काया के घर के बाहर। वो देखता है कि वहाँ से रुस्तम जा चुका है। वो काया को फ़ोन करते हुए बात करने लगता है। काया उससे कहती है, अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं है, पर प्लीज़ इस टाइम पर फ़ोन मत किया करिए, हो सकता है कि हमारे लिए ही रिस्की हो जाए और मुझे फिर से मार पड़े। फ्रेडी उससे बस इतना कहता है कि मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलें। इसके बाद वो लोग कॉफ़ी पे जाने लगते हैं और साथ में घूमने लगते हैं। धीमे धीमे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और फ्रेडी एक दिन काया से ये भी कह देता है कि आप मुझे बहुत पसंद हो। असल में फ्रेडी अब उसके साथ शादी करने तक के सपने देखने लगता है। वो अपनी आंटी को भी सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे एक लड़की पसंद है, जिससे कि आगे जा करके वो शादी करेगा। एक दिन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों इतने इंटिमिडेट हो जाते हैं कि वो लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद एक दिन फ्रेडी हिम्मत बांध करके काया के घर चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि काया को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है और ये रुस्तम का काम है। वो काया को लेकर के बाहर जाता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे इसको रुस्तम का कुछ करना ही होगा। काया उससे कहती है, तुम क्या करने का सोच रहे हो। फ्रेडी उससे कहता है, कुछ भी नहीं, बस एक हफ्ते का हम लोग मिलेंगे नहीं। इसके बाद फ्रेडी एक प्लान बनाता है, जिसमें कि वो रुस्तम को उड़ाने का सोच लेता है। एक दिन रात को जब रुस्तम जॉगिंग करने जाता है तो फ्रेडी उसको कुचलते हुए सड़क पे आगे निकल जाता है। रुस्तम बच ना जाए, इस वजह से फ्रेडी उसको 2 से 3 बार कुचलता है और रुस्तम की मौत हो जाती है। वो वहाँ से निकल जाता है अपने फार्म हाउस के लिए। वो फार्म हाउस पे 7 दिन बिताता है। इसके बाद जब वो वापस आता है शहर में, तो वो मिलने जाता है काया से, जहाँ पे वो देखता है कि काया के घर में उनके होटल का ही शेफ़ रह रहा है। असल में रुस्तम का एक होटल भी था, जिसके अंदर जो शेफ़ था वो अब काया के घर में काया के साथ रह रहा है। फ्रेडी समझ नहीं पाता है कि सब है क्या। काया उससे कहती है, तुम अभी तक नहीं समझे, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हारी वजह से ही मैं रुस्तम से छुटकारा पा पाई। अब वो रेस्टोरेंट मेरा है।
फ्रेडी को काफ़ी झटका लगता है कि कैसे काया ने उसका इस्तेमाल किया। इसी बीच वहाँ खड़ा रेमंड जो कि शेफ रहता है वो मारने लगता है फ्रेडी को और मार मार के घर के बाहर कर देता है। इस बीच काया उसको सबूत भी दिखाती है कि अगर तुम पुलिस के पास जा कर के बोलोगे कि मैंने नहीं तुमने मारा है तो मैं बता दूंगी कि असल में तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे और पागलों की तरीके स्टॉक करने की वजह से जब तुम्हें लगा कि मेरा हस्बैंड बीच में बाधा बन सकता है तो तुमने उसको जान से मार दिया ताकि तुम मुझे पा सको। वो उसको फोटोज़ दिखाती है जिसमें फ्रेडी उसके घर के बाहर खड़ा रहता था और उसको फ़ोन किया करता था और ये सब फोटोज़ रेमंड ने खींची होती है। फ्रेडी जान जाता है कि वो बुरी तरीके से फंस चुका है। रेमंड उसको मार मार के घर के बाहर भगा देता है। फ्रेडी अपने घर में जाकर के काफ़ी दुखी होता है और अपने बिस्तर पर लेट करके रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर काया कहती है रेमंड से कि अब वो रेस्टोरेंट मेरा है। धोखा खाया हुआ फ्रेडी अगले दिन जब उठता है तो वो सबसे पहले अपने कपड़े जलाता है और लग जाता है सबूत ढूंढने के लिए जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। इसके बाद वो जाता है काया के रेस्टोरेंट में और वहाँ जा कर के 3 से 4 गिलास शेक पीता है। उसको रेमंड और काया देख रहे होते हैं। तभी रेमंड उसके पास जा कर के उसके शेक वाली गिलास में थूक देता है और उससे कहता है अब इसको पी करके दिखाओ। फ्रेडी उस जूस को भी पी जाता है और वो काया से कहता है मुझे बस तुमसे सॉरी सुनना है। काया उससे सॉरी तो नहीं बोलती है पर रेमंड फ्रेडी को 10 से 5 तमाचे मारता है और वहाँ से भगा देता है। फ्रेडी जान जाता है कि उसको अब हर हाल में इन लोगों को सुधारना ही होगा और वो सबसे पहले सुबह जब काया और रेमंड टहलने जाते हैं चाबी वाले के साथ पहुँचता है अपने फ्लैट में और वहाँ वो काया के फ्लैट की चाबी बनवा लेता है। चाबी वाले को वहाँ से वो भेज देता है। इसके बाद वो काया के फ्लैट के अंदर घुस जाता है। काया ने उसको बताया होता है कि उसको काफ़ी चीज़ों से एलर्जीज़ है और वो एलर्जीज़ की दवाइयाँ खाती है। वो सबसे पहले एलर्जीज़ की दवाइयाँ हटाता है और उन चीज़ों में वो सब चीज़ें मिला देता है जिससे कि काया को एलर्जीज़ हो जाए। इसके बाद जब वो सब कुछ ठीक ही कर रहा होता है तभी वहाँ पे रेमंड और काया आ जाते हैं। फ्रेडी जा करके खिड़की में छुप जाता है। जब काया अंदर जा करके मुँह धुलने लगती है और रेमंड अपने खाने को ढूंढने लगता है तभी वो आ करके उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को काया और रेमंड खाना खाने के बाद बेहोश हो गए होते हैं। इसके बाद फ्रेडी उनके घर में आता है। वो रेमंड को खूब सारे तमाचे मारता है और वहीं दूसरी ओर उन दोनों के फ़ोन उठा करके उनसे सारे एविडेंस मिटा देता है। इसके बाद वो उठता है और नीचे जा करके उनकी गाड़ी में कुछ करता है। काया की नींद खुलती है और वो देखती है उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल हो चुका है। वो चिल्लाने लगती है जिसके बाद रेमंड और वो भागते हैं हॉस्पिटल की ओर। इस बीच उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल करके भाग गया होता है फ्रेडी, जिस वजह से उनकी गाड़ी रास्ते में डगमगाने लगती है। गाड़ी जा करके आगे भिड़ जाती है पर कैसे तैसे काया पहुँच जाती है हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर उससे कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे में ये सारे के सारे रेड डॉट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर फ्रेडी पहुंचता है उस रेस्टोरेंट में जो कि अब काया का होता है और वो हाथ में एक छिपकली लेकर के जाता है। काया के पास फ़ोन आता है कि आपके रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली मिली है। कस्टमर ने शिकायत कर दी है जिसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर ने आकर के रेस्टोरेंट को सीज करने का फैसला लिया है जब तक कि यहाँ का खाना उन्हें सुरक्षित नहीं मिलता। काया भाग करके अपने रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो कस्टमर था वो ब्राइब लेने को भी तैयार नहीं है और वो अपनी गवाही जरूर देगा। काया को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ नहीं पा रही होती कि ये सब असल में किया तो किया किसने। उसको शक होता है कि ये सब फ्रेडी का काम है। वो फ्रेडी की फोटो दिखाती है जिसके बाद वहाँ पे खड़ा एक आदमी बोलता है वह मुझे ढंग से तो नहीं पता पर शायद यही आदमी था। वो लोग भाग करके जाते हैं फ्रेडी के घर में। फ्रेडी देख लेता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वो अपने पड़ोसी को फ़ोन करता है और उससे पुलिस बुलाने के लिए कह देता है। काया और रेमंड उसके घर में घुसते हैं। रेमंड फ्रेडी को बहुत मारता है, उसकी नाक फोड़ देता है और उसको वहाँ पे गिरा देता है। फ्रेडी बेहोश हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। काया कहती है हम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देंगे और इसको फंसा देंगे। वो पुलिस को बताती है कि सर इसने ही मेरे हस्बैंड को मारा है और इसके बाद जब मैं अब इसकी नहीं हो पाई तो ये अब मेरे रेस्टोरेंट में आकर के खाने में छिपकली डाल करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस वाला उससे कहता है कि आपको पता है आप बहुत बड़े आरोप लगा रही हैं, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है। वो अपना फ़ोन उठाती है और सारी फ़ोटोज़ दिखाती है लेकिन वहाँ पे तो कोई फ़ोटोज़ होती नहीं है क्योंकि फ्रेडी ने उन सबको ऑलरेडी डिलीट कर दिया होता है। रेमंड भी सब कुछ ढूंढता है लेकिन उसके पास भी कोई एविडेंस नहीं होता है। पुलिस वाला उनके ऊपर गुस्सा आता है और उनसे कहता है अगर मिस्टर फ्रेडी चाहें तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेडी उनके ऊपर कोई केस करने से मना कर देता है और उनको वहाँ से जाने को कह देता है। पुलिस वाले उन्हें वहाँ से भेज देते हैं कहते हुए कि अब आप अगर मिस्टर फ्रेडी के पास दिखे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ खिड़की के ऊपर से फ्रेडी उनको देख करके एक हल्की सी स्माइल देता है। काया बोलती है कि मुझे हर हाल में अब फ्रेडी को सुधारना ही होगा, ये अपनी औकात भूल चुका है और मुझे इसकी औकात इसे याद दिलानी होगी। शाम को जब फ्रेडी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफ़ी तोड़फोड़ हुई है और उसके कमरे के अंदर भी सब चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। काया उसको फ़ोन करती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, घर में अंदर कोई आया था क्या? फ्रेडी उससे कहता है नहीं कोई तो नहीं आया। काया उससे कहती है चारों तरफ तोड़फोड़ हुई है ना, पर मैं नहीं कहूँगी कि मैंने किया है। फ्रेडी कहता है हाँ जैसे ही मैंने तुम्हारे घर में सांप छोड़ दिया है। काया डर जाती है कि उसके घर के अंदर सांप है और वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो और रेमंड वहाँ से बाहर भाग जाते हैं।
फ्रेडी घर की सब चीज़ों को ठीक ठीक करके रखने लगता है। तभी काया को कैफे में बैठे बैठे याद आता है कि फ्रेडी इस बात को जानता ही नहीं है कि उसका कछुआ वहाँ से गायब हो चुका है। वो फ़ोन करके फ्रेडी से कहती है, ये बताओ तुम्हारा कछुआ कहाँ है। फ्रेडी घबरा जाता है। वो अपने कछुए को चारों तरफ ढूंढने लगता है। उसको हार्डी कहीं भी नहीं मिलता। वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है तो उसको दिखाई देता है कि रेमंड ने उस कछुए को वहाँ से उठा लिया था और उसके दरवाजे के बाहर एक बुलेट रख दी थी। अब फ्रेडी काफ़ी रोता है और उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने कछुए के सामान को धरती पर गाड़ देता है और इसके बाद वो अपने फार्म हाउस में फ़ोन करके कहता है कि कुछ लोग 2-3 दिन में वहाँ पे आएंगे। आपको वहाँ पे 5 से 6 दिन नहीं आना है। सब काम कर दीजिए, फार्म को साफ कर दीजिए और इसके बाद वहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। काया को थोड़ा बुरा लगता है कि रेमंड ने उसके कछुए को मार के सूप पी लिया है, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं है क्योंकि फ्रेडी को उसे हर हाल में सबक सिखाना होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्रेडी जाता है उस जगह पे जहाँ पे उसने रुस्तम को कुचला था। उस जगह पे एक नशेबाज हमेशा लेटा रहता था। वो उसके पास जा करके उसको पैसे देता है और उससे कुछ कह करके वहाँ से चला जाता है। वो नशेबाज जाता है पुलिस के पास और उसको गवाही देते हुए बोलता है कि साहब, मैंने वो गाड़ी देखी थी जिसने कि रुस्तम को कुचली थी, पर मुझे ये नहीं पता उसके अंदर ड्राइवर कौन था। मैं आपको उस गाड़ी का नंबर दे सकता हूँ और वो गाड़ी का नंबर होता है फ्रेडी का। पुलिस वाले फ्रेडी को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है, मैं जानता हूँ आपने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी गाड़ी 4 तारीख को गायब थी। असल में काया ने मुझसे 1 दिन के लिए गाड़ी मांगी थी और उसी दिन उन्होंने रुस्तम को कुचल दिया। जब मैंने बोला कि मैं पुलिस में शिकायत करूंगा तो उन्होंने मैसेज करके मुझसे कहा कि वो मुझे भी मार देंगी और वो मैसेज पुलिस को दिखाता है। इसके बाद वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि रेमंड उसके घर में घुसा था और उसने तोड़फोड़ की और बुलेट रखी और वहाँ से उसके कछुए को उठा करके ले गए। फ्रेडी जब काया के घर में गया था तब उसने उसके फ़ोन से अपने फ़ोन में ही मैसेज पहले ही कर लिया था। पुलिस वाले उससे वो मैसेज और वो वीडियो अपने फ़ोन नंबर पे मांग लेते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्रेडी फ़ोन करते हुए काया से कहता है कि मैंने वो वीडियो आपके पास भेजा है, ज़रा देख लीजिए। काया देखती है कि कैसे उस वीडियो में घर से तोड़फोड़ करके रेमंड बाहर निकलता है और कछुआ हाथ में लेकर के वहाँ से चला गया है। अब वो दोनों घबरा जाते हैं कि अब वो करें तो करे क्या। फ्रेडी उनसे कहता है, मेरे फार्म हाउस में आ जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ काम है। अब काया जान जाती है कि उसे किसी भी हाल में फ्रेडी को मारना होगा क्योंकि वो उनके लिए सरदर्द बन चुका है। वो लोग उसके फार्म हाउस में पहुंचते हैं जहाँ फ्रेडी उनसे ड्रिंक के बारे में पूछता है। वो उनको वाइन देने से पहले अपनी गन निकाल करके वहाँ पे रखता है, जिसको देख करके रेमंड और काया डर जाते हैं। काया बात करते करते गन को उठा लेती है और फ्रेडी के ऊपर तान देती है। फ्रेडी डरने की एक्टिंग करता है। जब काया गन चलाती है तो वो खाली होती है। इसके बाद रेमंड उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो रेमंड को शॉक दे करके बेहोश कर देता है और इसके बाद वो काया को भी शॉक दे करके बेहोश कर देता है। फ्रेडी बैठा रहता है काया और रेमंड के बीच में। काया की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो तो एक टेबल पर बंधी हुई है और वहीं दूसरी ओर रेमंड भी बंधा हुआ है। वो काया से कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बताया, तुमने झूठे प्यार का नाटक किया, तुमने मुझसे सब कुछ झूठ कहा। वो गुस्साते हुए उससे बोलता है, अभी भी अब तुम्हारे पास बचने का एक चांस है। तुम मेरी मदर का ही पियानो बजा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी मदर की फ़ैन थी और तुम दोनों को यहाँ से जाने का मौका दूंगा। वो उसको नहीं बजा पाती है, जिसके बाद फ्रेडी बहुत गुस्साता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान एकदम परफेक्ट था, तुमने सब कुछ ठीक किया, पर तुमने एक गलत डेंटिस्ट को चुना। और इसके बाद वो फिर काया को बांध देता है। अब वो मुड़ता है रेमंड की तरफ। रेमंड इतना डर जाता है कि वो अपने पैंट में ही सुसु कर देता है। वो हंसते हुए उससे कहता है कि किसी ने सही कहा है, औरतें मर्द से ज़्यादा दर्द सह सकती हैं। इसके बाद वो उसकी तरफ एक प्लायर बढ़ाता है और उससे कहता है, ये सब कुछ हार्डी के लिए। वो हार्डी को याद करते हुए रेमंड के सारे दांत उखाड़ देता है। रेमंड काफ़ी तेज चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो रेमंड को लेके जाता है गड्ढे में और दफन करके आता है काया के पास। वहीं दूसरी ओर पुलिस के पास जब रेमंड और काया नहीं पहुंचते हैं तो वो पहुंचते हैं उनके घर पे, जहां पे वो दोनों गायब होते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि रेमंड और काया एक सूटकेस लेकर के वहां से कहीं चले गए और उन्हें फरार बोल दिया जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि काया के पास बैठा है फ्रेडी और अब वो उसके दांत निकालता है और उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है तो काया की बत्ती सी खत्म हो गई होती है और उसको ले जा करके वो गड्ढे में बंद कर देता है और इसके बाद वो वहीं पे लेट जाता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।